मैं एक और ऐसे धमाकेदार लीडर को बुलाने वाला हूं। मैं जब से उनसे मिला हूं, मैं उनका बहुत जबरदस्त फैन हूं, उनके एटीट्यूड का, उनकी वर्क स्टाइल का, और लगातार कभी भी सिस्टम में जिस दिन से वो आए हैं, सिस्टम की बात में उन्होंने अपनी बात को रखा है। डॉक्टर साहब के साथ में जय भीरू की जोड़ी बना करके उन्होंने काम किया है और आज ये मंच उनको एज ए रूबी रिकॉग्नाइज करने वाला है। आप लोगों के उसी जोश, उसी जुनून के साथ बुलाते हैं डॉक्टर स्वराज जी ऑन द स्टेज। शीशे वर्गा गात टूट के हो जा छोड़ा हो, भैया की तुम मर जाएंगी ना मार मरोड़ा हो, भैया की तुम मर जाएंगी ना मार मरोड़ा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले। I have waited patiently, I have vision, though I believe, I know I can count on me, so stand up for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions, stand up. नमस्कार सभी को, नमस्कार। एक बात सुनी थी मैंने कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने? सहमत हैं इस बात से? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले को, उस महाशक्ति को, जिसने चाहा कि मैं कोई नौकरी ना करूं, जिसने चाहा कि मैं कोई खाद की दुकान न करूं, कोई यूरिया न तोलनी पड़े मुझे, जिसने चाहा कि मैं अपने खानदान का इतिहास लिखूं, इतिहास लिखूं, जिसने चाहा कि मैं अपने परिवार से, अपने आंगन से जो गरीबी का और कंप्रोमाइज का जो पौधा लगाया ना, उसको साले को जड़ से उखाड़ के फेंक दूं, जिसने चाहा। दोस्त, मेरा नाम स्वराज है, सिकोवा से हूं, पास में गांव है, गांव से ही हूं, किसान परिवार से हूं। किसान परिवार की क्या जिंदगी है आप लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं आप आधे से ज्यादा लोग किसान फैमिली से ही है, मैं समझता हूं। यस और नो? तो क्या जिंदगी है वहां। पढ़ाई की थी यहीं आगरा से, एमएससी पीएचडी की थी, डॉक्टर की डिग्री ली थी आरबीएस कॉलेज से। 10 साल जॉब में भटके, आगरा में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, इधर उधर, वो डिग्री लेकर के प्राइवेट में जॉब की। कितने साल? 10 साल। 10 साल में एक बात समझ में आ गई, कुछ हो नहीं सकता इधर। नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपको भूख को मरने नहीं देगी।
भूखों मरने, लेकिन एक बात भी पक्की थी कि वो आपके सपने भी पूरे होने नहीं देगी, सपने भी पूरे नहीं होने देगी। तो 10 साल तो जा चुके थे मेरी जिंदगी के। मैंने कहा आगे का समय बचाया जाए, और कुछ ऑप्शन था नहीं। तो सर लोगों के साथ में ही त्रिलोकी फर्टिलाइजर बिजनेस में कदम रखा, क्योंकि बिजनेस में कोई इनकम बंधी हुई नहीं होती, यस और नो, वहां आगे जाने का चांस होता है। लेकिन मैं वो बात जानता नहीं था कि ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस का मतलब है 3 पीढ़ी लगानी पड़ेगी साहब। कितनी पीढ़ी? जो 3 पीढ़ी लगाता है ना, वो उस लेवल पे पहुंच सकता है। मैं शुरू कर रहा था, मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं सकता था। खैर, वो दुकान करते हुए भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी भेज दी, यहां से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। सेफ सॉप दोस्त, ताली हो जाए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। आज मैंने ताली बजवाई है, बजवाई है, यस और नो? उस दिन समझ नहीं आया था। उस दिन लग रहा था भले लोगों को इधर से दूर रहना चाहिए, ये काम भले लोगों का नहीं है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी नॉलेज थी? 0 बट्टे सन्नाटा। पीएचडी की थी, नेटवर्किंग में नहीं की थी। हमारे खानदान में, हमारे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में कोई भी डायमंड नहीं था। था कोई डायमंड? डायमंड तो साहब हीरा होता है जो अंगूठी में लगता है या हार में पहनते हैं। डायमंड आदमी का होता है। डायमंड आदमी तो फौजी होता है, आदमी पुलिस वाला होता है, आदमी मास्टर होता है, आदमी डीएम होता है। लेकिन डायमंड, क्या गलत था मैं? क्या गलत था मैं? नहीं था। लेकिन सर के लिए मैं एक जोरदार ताली बजाना चाहूंगा, जिनकी वजह से, जिन्होंने इस पीएचडी वाले दिमाग में ये बात घुसेड़ दी। डॉक्टर प्रमोद यादव जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। इन्होंने समझा दिया। वो एक दिन आया जिस दिन मुझे समझ आ गई बात। वो दिन था दोस्त 22 मार्च का। कौन सा? इतिहास बन गया ये दिन, जिंदगी बदलने वाला दिन बन गया ये इतिहास। 22 मार्च, उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई थी। क्या नहीं आई थी? नींद नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंगारी थी मेरे अंदर कि कुछ बड़ा होना चाहिए यार। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जमाना आगे बढ़ रहा है, हमारी रिश्तेदारी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम साला वहीं पड़े हैं। केसीसी और वो कर्जा। केसीसी नहीं पट रही, जिंदगी गुजर गई। बताइए, चाल बदलनी पड़ेगी कि नहीं? दिशा बदलनी पड़ेगी कि नहीं? वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया है, तभी वो मिल सकता है जो किसी को नहीं मिला है, तभी वो मिल सकता है। उस दिन मेरी कोई टीम नहीं थी, मेरा कोई चेक नहीं था। 22 मार्च को कोई चेक नहीं था, लेकिन फीलिंग अंदर से थी। सर को मैंने बोला था कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, कोई रोक नहीं सकता। अब तो कमाऊंगा साला लाखों रुपए, 8 लाख रुपए। अब तो रचेगा इतिहास। मेरे तो भतीजे थे साइड में खड़े हैं, जानते हैं आप। मैंने पीएचडी करके नौकरी नहीं लगी। बीटेक एमटेक वालों की हालत आप जानते हैं, पेपर में निकलता है दबा के। इनको कौन सी डिग्री कराता मैं? सब मुझसे ही पूछते थे,
सब मेरे को ही पूछते थे, क्योंकि यही पीएचडी हैं तो यही बता पाएंगे क्या करना चाहिए। मेरी खोपड़ी खराब रहती थी यार, क्या बताऊं। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी डिग्री कराई जाए? डायमंड के अलावा कोई डिग्री है? नहीं है ना? मुझे समझ में आ गया, मैंने इनको भी ज्वाइन करा दिया। आज मेरे साथ ये भी रूबी हैं साहब। थैंक यू। एक ही परिवार से कितने डायमंड बन रहे हैं? 8 का पहाड़ा आता है, 8 तिया लाख रुपए उसी किसान परिवार में आए। दोस्त करना शुरू किया। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों की अगर मानोगे, लोग क्या किसकी मान जाते हैं? सारे लोग है कोई दुनिया में? ऊपर वाला है ना भगवान, उसको भी सब कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। नहीं, कोई भाजपा का वोट देता है, कोई सपा को वोट देता है, कोई बसपा को वोट देता है। कोई लाल शर्ट पहनता है, कोई काली पहनता है, कोई सफेद पहनता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गट्टा है, कोई लंबा है। एक से कहां है? मैंने लोगों को बताया, जो मेरी सोच वाले लोग थे, जिनको जिंदगी में कुछ करना था, जिनको कुछ बनना था, वो लोग मेरे साथ आ गए। और जिनको करना नहीं है, जो संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से, वो साले उधर ही पड़े हैं आज भी, वो हमेशा वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे द्वारा कितने लोग आए जानना चाहेंगे? मैंने आज तक दोस्त 17 लोगों को ज्वाइन करा पाया है। 17 लोग ज्वाइन किए हैं मैंने आज तक। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट काम है, वो और किया है मैंने, उन 17 का साथ दिया है आज तक, वो हमेशा दूंगा, हमेशा दूंगा। तो सिल्वर बना, सर लोगों के गाइडलाइन में रहा, सर महागुरु लोग बैठे हैं, इनके निर्देशन में रहा, क्योंकि पीएचडी मैंने यहां से तो नहीं की थी, वो डिग्री इधर काम में आने वाली नहीं थी। सर लोगों के निर्देशन में काम करता रहा। आज मेरी टीम दोस्त 10,000 से ज्यादा की हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा। आज इस काम की वजह से 11 लाख की कार में चलता हूं, इको स्पोर्ट में चलता हूं। बहुत जल्द दूसरी गाड़ी आने वाली है, जानना चाहेंगे? फॉर्च्यूनर है उसका नाम, फॉर्च्यूनर। थैंक यू। जब शुरू में मैं करता था, कुछ लोग मना करते थे, तो लगता था यार क्यों मना कर रहे हैं, इनको तो ज्वाइन करना चाहिए, सबको ज्वाइन करना चाहिए। किसको ज्वाइन करना चाहिए? सबको, सबको। एक भी मना करता था, लगता कि मना क्यों कर रहा है। लेकिन आज मजा आता है कि सबको नहीं करना चाहिए। ये बताओ, जंगल में शेर कितने ठीक रहेंगे? आपने कभी सुना कि फलाने जंगल में 17,000 शेर थे? गांव में कितने डायमंड होना चाहिए? रिश्तेदारी में कम मजा आएगा, एक ही डायमंड। यस और नो? एक नहीं, 2, 4, 6, 10 हो जाए। ये थोड़े कि 17,000। वो तो नौकरी में ठीक है। यस और नो? दोस्त, आज इस पोजीशन पर पहुंच गया। एक मैसेज और देना चाहता हूं, चलते चलते, समय की कमी है थोड़ी सी, लेना चाहेंगे? एक मैंने किताब पढ़ी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की किताब है, रॉबर्ट टी क्यूसाकी की बुक है एक, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड डाटा दिया है। उनके पास दूरदृष्टि है।
वो विजनरी लोग हैं, उनको पता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। इंटरनेशनल लेखक हैं। जानना चाहेंगे उस किताब में मैंने क्या पढ़ा? उसमें उन्होंने बताया कि आज से पहले क्या था, अमीर लोग कम थे और मिडिल क्लास ज्यादा थे और गरीब भी कम थे। अमीर भी कम, मिडिल क्लास ज्यादा और गरीब भी कम। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, उसमें 3 रीजन भी बताए गए। पहली चीज, जनसंख्या बढ़ेगी कि मीटर तोड़ देगी। बताया जाता है हम भारतीय 2035 में चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इतनी ग्रोथ है अपनी, तो जनसंख्या बढ़ रही है। पहली चीज समस्या है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड बात है ये। दूसरी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी सरकार आ जाएगी सबको नौकरी मिल जाएगी? हर घर की कुंडी बजा के देखो, 2-2 4-4 लड़के पड़े हैं, 18 साल, 25 साल, 30 साल के हो गए, छाती ने करी आई पट्ठा है गए। अंदर से निकलेंगे वो बाहर कुंडी खोल के। आप पूछना क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे मैं बताऊं? टीवी देख रहे। क्या चल रहा टीवी में? पिक्चर आ रही है तू चोर में से भाई, साला वही देखते रहते हैं वो। और क्या चल रहा है कि और तैयारी चल रही है। क्या चल रही है? 35 साल की उम्र तक तैयारी चलती रहती है। उसके बाद परचूनी की दुकान और राशि का खोखा खोल लेते हैं कि अब तैयारी बंद। ये मैंने देखा है अपने आसपास, आपने भी देखा है? देखा है? यस और नो? दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है महंगाई। क्या? हर 20 साल में 10 गुनी। 2020 में, 2040 में 10 लाख। यहां कितना मिलता है? तो यार ज्यादा है। क्या हमें 40 की तैयारी नहीं करनी चाहिए, या हमें 2010 की तैयारी करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर जरा भी बुद्धि है, अगर है तो कितनी? जरा भी बुद्धि है तो उसको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए 2040 की तैयारी तो कम से कम करनी चाहिए। ये तीनों बातों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। आने वाले समय में मिडिल क्लास खत्म होने वाला है, पिचक जाएगा बीच में से। या तो अमीर हो जाएंगे या गरीब हो जाएंगे। हम मिडिल क्लास में ही थे, तो बात दूसरी है कि लोअर में हो, लेकिन हम खुश रहने के लिए कहते हैं कि हम मिडिल क्लास में। चलो मिडिल क्लास ही मान लेते हैं, क्योंकि बुरा लगता है कुछ लोगों को। तो मिडिल क्लास क्या होने वाला है? अगर हम जानबूझ के अमीर नहीं बने तो अनजाने में क्या बन जाएंगे? अगर हम जानबूझ के अगर पैसे वाले नहीं बने तो अनजाने में भिखमंगे बन जाएंगे। बताइए, ये काम ठीक नहीं है तो कौन सा काम करना हूं मैं बताओ कौन सा करूं? है कोई? है कोई? करना चाहिए या पड़ोसी की बात मानना चाहिए? कि अपनी बात साले को मनवाना चाहिए? यस और नो? वो किताब ने दोस्त मेरा देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल दिया।
और अब तक तो कुछ नहीं, अब तक तो हम खड़े होना सीखे हैं, थोड़ा बहुत सरक रहे हैं। काम तो अब होगा, काम तो अब होगा। तो सारी जिंदगी जैसे नौकरी करता आदमी, क्या सेफ शॉप नहीं कर सकते हम? मैं सारी जिंदगी सेफ शॉप करने वाला हूं दोस्त, जब तक जिंदा हूं तब तक सेफ शॉप करने वाला। और डायमंडों की तो बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। गुरु लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, हमेशा छत्र छाया है हमारे साथ। काहे की कमी है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दोस्त बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्त। समय नहीं है, इसी के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं। सर लोग और भी हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंस से हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।